अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की चैप्टर का वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स इन कीटोन्स। ठीक है, फर्स्ट इस दो तरह के रिएक्शन इसमें हम पढ़ेंगे, एक होगा रिडक्शन और एक होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स इन कीटोन्स। तो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें दो तरह के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कन्वर्ट करने के लिए। एक है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ-केस्नर रिडक्शन। दोनों नेम्ड रिएक्शन है। बोथ आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनटू देयर करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। First one is Clemenson reduction. This reaction was proposed by Eric Christian Clemenson. It involves the reduction of carbonyl compounds by zinc amalgam and concentrated HCl to alkanes. Amalgam क्या, that is the alloy of mercury with other metal. तो यहाँ पे मरकरी के साथ जो है वो जिंक मेटल उसका अलॉय बनाया गया है, तो इसलिए इसको जिंक एमलगम कहते हैं। रिएक्शन में देखिए यहाँ पे इथेनॉल है यानी एक अल्डिहाइड है। जिंक एमलगम एंड HCl रिएक्ट्स एंड दे फॉर्म नेसेंट हाइड्रोजन्स। ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स है। इसका मैकेनिज्म में इसमें नहीं जा रही क्योंकि थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन है, यहाँ से ही डायरेक्ट समझा देती हूँ। देखिए 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो 2 यहाँ इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और 2 जो है इस कार्बन के पास आ जाएंगे। ठीक है, जब 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो वो एज अ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और 2 जो रह जाएंगे वो इस कार्बन के साथ चले जाएंगे, तो ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इथेनॉल है तो इथेनॉल से उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा। अगर जो है वो प्रोपनॉल हो तो प्रोपनॉल से प्रोपेन बनेगा। ठीक है, जो भी एल्डिहाइड है उसका ही करस्पॉन्डिंग अल्केन बनेगा विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर कीटोन्स हो, लेट्स सपोज के अगर प्रोपनॉन हो, प्रोपनॉन में भी ये जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl यानी क्लीमेंसन रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये भी करस्पॉन्डिंग अल्केन्स में कन्वर्ट होंगे विद रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी इस तरह समझ लें कि 4 जो है वो हाइड्रोजन हैं, तो 2 इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, तो उसको एज वाटर में कन्वर्ट कर देंगे और वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू ये निकल जाएगा। नेक्स्ट 2 जो रह जाएंगे वो इस कार्बन के पास चले जाएंगे और इसको CH2 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये CH3 एक CH3 ये और ये बीच वाला जो कार्बोनिल कार्बन है ये CH2 में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन ग्रुप यानी CH2 ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि कार्बोनिल कंपाउंड हो, आइदर वो कीटोन हो या अगर वो अल्डिहाइड हो, तो बोथ आर कन्वर्टेड इनटू देयर करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। ठीक है, बाय यूजिंग जिंक एमलगम एंड concentrated HCl. The next one is Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction it was proposed by Ludwig Wolff and Nikolai Kishner in 1911. It also involves the conversion of carbonyl compound and methylene group. Okay, but in this case the reagent is different. It involves the reduction of carbonyl group by basic solution of hydrazine to alkanes. फर्स्ट वाला जो था उसमें एसिडिक मीडिया है, HCl यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो है वो बेसिक मीडिया होगा। दोनों में डिफरेंस एक ये भी है। ठीक है, आगे एक और भी डिफरेंस है। एक क्लीमेंसन रिडक्शन में जो है वो एसिडिक मीडिया होता है, HCl यूज़ किया गया है। वुल्फ-किश्नर में जो है वो बेसिक मीडिया है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एग्जांपल देखें। यहाँ पे R सीरियल बॉन्ड OH या RH अगर होगा तो डेफिनेट दैट विल बी एल्डिहाइड। अगर R ग्रुप है H की जगह तो वो कीटोन होगा। इसे मैंने दोनों लिख दिए हैं, दे मे बी एल्डिहाइड, दे मे बी कीटोन। तो दे रिएक्ट विद हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या है, NH2NH2। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजीन। अब यहाँ इसका भी मैकेनिज्म थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए यहाँ से ही समझ लें। इसमें क्या होगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं, ये 2 हाइड्रोजन्स कंसिडर कर लें और ये ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन ये और ये ऑक्सीजन, तो एज वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन जो रह जाएगा वो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड में आ जाएगा और ये जो NH2 है ये एज सच अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, सिंपली समझने के लिए इस तरह ही कर लें कि ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन्स मिल के यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएंगे और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड N और NH2 आ जाएगा।
तो ये करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजीन से ये हाइड्रोजोन में कन्वर्ट होंगे। डिफरेंस देखिए, ये हाइड्रोजीन है, ये हाइड्रोजोन है। अगर अल्डिहाइड हो तो उसको हम कहेंगे अल्डिहाइड हाइड्रोजोन, कीटोन हो तो उसको हम कहेंगे कीटोन हाइड्रोजोन। ठीक है, लेट सपोज अगर ये एसिटल्डिहाइड हो तो ये एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोपेनॉन हो तो ये प्रोपेनॉन हाइड्रोजोन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि बेस यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया बाय बेसिक सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजीन। तो बेसिक्स मीडिया के प्रेजेंस में ये होगा, और ये ग्लाइकोल है CH2OH CH2OH ग्लाइकोल है। डाइओल जिसको हम कहते हैं, 2 OH ग्रुप हैं उसमें। ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होगा। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोल, और ग्लाइकोल ये एज सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, और इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर ये इतना टेम्परेचर है। तो हाइड्रोजोन जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स। ठीक है, बाय ट्रीटिंग देम विद बेस एंड ग्लाइकोल एज सॉल्वेंट, और हीट टेम्परेचर देंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ देखें, अगर ये स्टार्टिंग कंपाउंड ये R सिल्वर बॉन्ड H होता तो ये H और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये R ग्रुप होता तो ये CH2 और R में कन्वर्ट होगा। यानी अगर अल्डिहाइड हो तो ये बनेगा, और अगर कीटोन हो तो ये बनेगा। अब यहाँ पे किस तरह समझे, किस तरह ये होगा, यहाँ पे इसको ये N और ये इसको एज अ N2 निकाल दें। ठीक है, जो 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे उसको इसके साथ डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड में लगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो सिंगल ही बॉन्ड होता है। तो ये 2 CH2 जब इसके साथ लगेंगे तो एक ऑलरेडी ये था और 2 ये हुए तो ये R CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट कि ये H जो है वो R हो, मीन्स के कीटोन हो, तो C और यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा और ये R ग्रुप। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेट सपोज कि ये H ना हो और ये R ग्रुप हो तो R N2 जो है N और N ये N2 के फॉर्म में निकल जाएगा। बाकी जो N के साथ 2 हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ लग जाएंगे तो ये मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R CH2R। ठीक है, R CH2 और R, और यहाँ पे जो N है ये एज अ नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। क्लियर, तो दोनों जो है यूज़ होते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनटू देयर करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। जस्ट इनमें जो डिफरेंस है वो रिएजेंट का है, उसमें जो है वो जिंक एमालगम और HCl यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजीन और बेसिक मीडिया है। ठीक है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होता है। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पे ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, तो इसको करस्पॉन्डिंग अल्केन्स में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि इनको अल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए या तो क्लेमेंसन रिएजेंट यूज़ होगा या वुल्फकिर्चनर रिएजेंट यूज़ होगा। तो आप उसमें नेक्स्ट अगर उसमें कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है वो डिपेंड करेगा उस पर। अगर ये सिर्फ यहाँ इस तरह कीटोन होता तो इसमें आप दोनों यूज़ कर सकते थे, आइदर वुल्फकिर्चनर या क्लेमेंसन। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप भी है, सिर्फ कीटोनिक ग्रुप नहीं है। अगर यहाँ पे भी इस तरह आप देख लें तो यहाँ पे भी कीटोनिक ग्रुप भी है लेकिन साथ में एक दूसरा ग्रुप भी है। तो उसको देख के जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रिएजेंट यूज़ होगा वो क्लेमेंसन होगा या वुल्फकिर्चनर होगा। सही, अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करें, क्लेमेंसन या वुल्फकिर्चनर। देखें, अगर यहाँ पे हम क्लेमेंसन यूज़ करते हैं तो क्लेमेंसन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो इस OH को H2 में कन्वर्ट कर देगा और वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो फेवरेबल रिएजेंट यूज़ होगा वो वुल्फकिर्चनर ही होगा। यहाँ पे जो फेवरेबल होगा वो वुल्फकिर्चनर होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजीन और बेस, क्योंकि यहाँ पे तो बेस है तो बेस तो OH को नहीं निकालेगा ना, वो खुद OH डोनेट करेगा। और अगर हम क्लेमेंसन रिएजेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एसिड है और एसिड इसको निकाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए उस मॉलिक्यूल को तो सच ही सिर्फ हमने छोड़ना है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, इसको कीटोनिक ग्रुप को या कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मिथाइलिन ग्रुप में या अल्केन में। बाकी कंपाउंड को सच ही रखना है। तो अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ करेंगे तो ये HCl क्योंकि एसिड है तो ये इसको प्रोटोनेट कर देगा और यहाँ से चला जाएगा।
तो फिर कंपाउंड स्टार्टिंग वाला कंपाउंड नहीं रहेगा, उसमें चेंज आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला में देखें, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है ये एक, और साथ में एक्स यानी हेलोजन्स अटैच्ड है। तो इस केस में कौन सा रिएजेंट यूज़ हो सकता है, क्लेमेंसन या वुल्फ केशनर। ठीक है, तो इसमें देखें एक्स है, इसमें एक्स है। तो अगर आप बेस यूज़ करेंगे यानी वुल्फ केशनर में बेस है, तो बेस क्या करेगा, डीहाइड्रोहेलिजिनेशन कर देगा। ठीक है, डीहाइड्रोहेलिजिनेशन, ऑलरेडी ये रिएक्शन में आप पढ़ चुके हैं कि बेस जो डीहाइड्रोहेलिजिनेशन जो होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ही होती है। तो बेस क्या करेगा कि OH डोनेट करता है ना, और H प्लस, तो वो यहाँ से OH है वो हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और ये यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक क्रिएट हो जाएगा, तो फिर ये मॉलिक्यूल स्टार्टिंग वाला मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन दिस केस द फेवरेबल रिएजेंट इज क्लेमेंसन। यहाँ पे क्या है, क्लेमेंसन रिएजेंट जो है वो यूज़ होगा, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझे, क्योंकि मैं भी कुछ इस आगे मैं MCQs कुछ बताऊंगी कि कंपाउंड दिया जाता है और आपसे पूछते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन मीन से कार्बोनाइल कार्बन को जो है वो मिथाइलिन या अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फेवरेबल रिएजेंट है, तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो फिर आप सिर्फ इसको ना देखें कि कीटोनिक ग्रुप है या अल्डिहाइड ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप है, बाकी और भी देखें कंपाउंड में दूसरे कौन से ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज़ करें, क्योंकि बोथ जो क्लेमेंसन और वुल्फ केशनर है बोथ आर यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड टू अल्केन्स। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में तो सिर्फ आपने इसको कन्वर्ट करना है ना, CH2 में कन्वर्ट या अल्केन में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी यूज़ हो सकता है, आइदर क्लेमेंसन या वुल्फ केशनर, लेकिन इसमें ये दूसरे ग्रुप्स पे भी डिपेंड करेगा जो ऑलरेडी उस कंपाउंड के अंदर है। तो इस केस में हमने इसलिए क्लेमेंसन यूज़ नहीं किया क्योंकि क्लेमेंसन में HCl है, एसिड है, और एसिड क्या करेगा कि इसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और इन दिस केस जो हमने वुल्फ केशनर इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि बेस है, और बेस जो है वो डिहाइड्रोहेलिजिनेशन करेगा, तो इसलिए वो फेवरेबल रिएजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों रिएक्शंस हो गए हैं, क्लेमेंसन रिएक्शन और वुल्फ केशनर रिएक्शन।